गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं सुमन सर शिक्षा। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन है कि सपने क्या हैं। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि सपने बेकार की चीज़ें होती है और सपनों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो सपनों पर एक पूरा चैप्टर है और उसमें बताया गया है कि सपने बेकार की चीज़ें नहीं होती है, उनका हकीकत से वास्ता होता है। अब सपनों में हम किन चीज़ों को देखते हैं? सपनों में हम उन चीज़ों को देखते हैं, हमारे मन की जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है हकीकत में, उन्हीं चीज़ों को हम लोग सपनों में देखते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि जिस समय मैं स्ट्रगल कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में एक राइटर के तौर पर करियर बनाने के लिए, तो उस समय मैं सपनों में भी हमेशा यही देखा करता था कि मेरी किसी कहानी पर फिल्म बन रही है, उसमें ये कलाकार काम कर रहे हैं, वो कलाकार काम रहे हैं। एक बार तो मैंने यहाँ तक सपने में देख लिया कि मेरी किसी कहानी पर फिल्म बन रही है, उसमें अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने स्ट्रगल करना छोड़ दिया मुंबई में इंडस्ट्री में और मैं टीचर बन गया, उसके बाद उस तरह के सपने भी आने बंद हो गए। अगर हम लोग दिन भर में ढेर सारी इच्छाएं हमारे मन में जगती रहती है, उनमें बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती है और बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, तो हमारे मन की जो इच्छाएं, मन में जो इच्छाएं बहुत दिनों से दबी हुई है, वही इच्छाएं सपनों में आकर किसी न किसी रूप में हकीकत के रूप में बदलती है। अगर वे इच्छाएं सपनों में आकर के पूरी नहीं होगी तो हम लोग बहुत ही अपसेट हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे और कभी कभी इंसान पागल तक हो जाता है कि मेरा यह इच्छा पूरा क्यों नहीं हुआ। तो उसी तरह की इच्छाएं सपनों में आकर के पूरी हो जाती है और हम नॉर्मल जीवन जीने लगते हैं। तो सपनों को आप बेकार चीज ना समझे। सपने में कई कई बार तो यहाँ तक होता है कि भविष्य में जो हमारे साथ घटनाएं घटने वाली है, उन घटनाओं का भी कुछ न कुछ आपको आभास सपनों में हो जाता है। और ऐसा कई बार हुआ भी होगा आपके जीवन में, और कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि सपने में आप किसी अजनबी जगह पर पहुंच गए और वहां पर आप देखते हैं कि आपके सारे दोस्त आपको छोड़ करके चले गए हैं और आप अकेले निर्जन जगह पर फंस गए हैं। अब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है वहां से लौटने का। और कई बार आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आप भविष्य में कभी आपके साथ ऐसा होगा, उस तरह की घटनाएं आपको घटित होगी और तब आपको लगेगा अरे इस जगह पर तो हम आए हुए हैं पहले ही से, यह तो कोई अजनबी जगह मेरे लिए है नहीं। तो सपने कभी कभी भविष्य में होने वाली घटनाओं से आपको आगाह भी करा देते हैं, इसलिए सपनों को बेकार ना समझें। उसके बाद हम लोग अब विषय वस्तु पर आते हैं। आज हम लोग सिंपल फ्यूचर पर चलेंगे। हमारा पास्ट खत्म हो चुका है दोस्तों, और सिंपल फ्यूचर में हम लोग जो जब बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो हम लोग के सामने इस तरह का वाक्य सामने आएगा। पहले मैं लिख दूं सिंपल फ्यूचर, ताकि एक कंसेप्ट हो जाए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपल फ्यूचर, या इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी हम लोग कहते हैं। सिंपल फ्यूचर में हमारा जो वर्ड ऑर्डर होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार आप शैल या विल लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद शैल या बी लगाने के बाद आपको बी लगाना पड़ेगा। बी आपको हर हाल में लगाना पड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बनाते हैं एक वाक्य, मैच जीता जाएगा, मैच जीता जाएगा, यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे तो हम लोग लिखेंगे द मैच विल बी वॉन। वॉन ये विन का V3 होता है, वॉन। अब हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे, तो जब हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे तो आपको शैल या विल के बाद नोट लगाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे द मैच विल नॉट बी वॉन, ये हमारा निगेटिव हो गया। अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव होते हैं, जहां हिंदी वाक्य के शुरुआत में आपको क्या लगा हुआ रहता है। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग जानते हैं कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब विल है। तो हम लोग लिखेंगे विल दी मैच बी वॉन। विल दी मैच बी वॉन, क्या मैच जीता जाएगा।
अब हम लोग इसका निगेटिव करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का विल, दी, मैच, नॉट, बी, वॉन, ये हमारा हो गया। इसका हिंदी होगा क्या मैच नहीं जीता जाएगा। अब हम लोग WH पर चलते हैं, यानी ऐसे वाक्य जहां हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे लगा हुआ रहता है। जैसे अगर हमारा एक वाक्य है मैच क्यों जीता जाएगा, मैच क्यों जीता जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले वाई का अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी वाई लिखेंगे और फिर यही सब कुछ लिख देंगे। वाई विल दी मैच बी वॉन, ये हमारा WH क्वेश्चन टाइप हो गया। अब अगर WH में भी नोट लगा हुआ है तो फिर से हम लोग जैसे मैच के बाद नोट लगाए थे वैसा ही लगा देंगे। जैसा आपके पास वाक्य आएगा मैच क्यों नहीं जीता जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे वाई विल दी मैच नॉट बी वॉन। तो इस तरह से हम लोग सभी तरह के सेंटेंस बनाएंगे। अगले सेंटेंस अगले दिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग फ्यूचर में जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए लगातार इसी तरह मेरे साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल सुमन सर शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।